नमस्कार दोस्तों, हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आप लोगों की एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में जूनियर एग्जीक्यूटिव जो की रिक्रूटमेंट है चल रही है, इसका जो रिज़ल्ट आप लोगों का 23 नवंबर के आसपास आया था। वो रिज़ल्ट के बाद से आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो स्टार्ट हो चुका है। और किस किस पोस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो लो वाली पोस्ट थी जूनियर एग्जीक्यूटिव, इसका आप लोग का 12 दिसंबर से लेकर के 14 दिसंबर के बीच कंडक्ट करवाया जाएगा। और जो फाइनेंस वाली पोस्ट है, इसका जो डीवी आप लोग का है 15 दिसंबर से शुरू होगा। तो इनके रिगार्डिंग इनको ईमेल भी आ चुकी है और आई होप कॉल लेटर भी आप लोगों ने अपने अपने डाउनलोड कर भी लिए होंगे। उसके बाद आप लोगों की जो पोस्ट बचती है जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैटेगरी का, तो इसका रिजल्ट तो आ गया था, लेकिन अभी तक ईमेल नहीं आई है कि आप लोगों का जो डीवी है वो कब से कब तक कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ईमेल भी आप लोगों को एक वीक के अंदर मिल जाएगी। मे भी हो सकता है कि 25 दिसंबर से पहले आप लोगों के पास ईमेल आ जाए कि आप लोग का जो डॉक्यूमेंट है वो कब कंडक्ट करवाया जाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा आप लोगों को इस वीडियो में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेकर जाने हैं, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, वो सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और जो मेन चीज़ आप लोग को याद रखनी है कि एज का क्राइटेरिया हो, या फिर अगर किसी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, या ऑल अदर जितने भी एलिजिबिलिटी रिलेटेड क्राइटेरिया है, उनके जो डेट ऑफ है वो है आप लोगों की कट ऑफ डेट रहेगी 4 सितंबर 2023। इस डेट तक आप लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। उसके बाद देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोग को अपने रेडी रखने हैं, लेकर जाने हैं। एक तो आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड, तो कोई भी एक आईडी प्रूफ आप लोगों के पास ओरिजिनल होना चाहिए। और उसके बाद आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा तो फॉर्म के बाद जब आप लोगों का लास्ट में एक एप्लीकेशन फॉर्म निकल कर आता है, उसका प्रिंट आउट। और 6 या 8 आप लोगों के पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होने चाहिए, 6 हो 8 हो। उसके बाद आप लोगों के पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए और 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कई बार क्या होता है, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट एक ही डॉक्यूमेंट्स में होते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक डॉक्यूमेंट्स है तो एक ही लेकर जाइएगा। अगर अलग अलग आप लोगों के पास है कि मार्कशीट अलग है और सर्टिफिकेट अलग है, तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स अलग अलग लेकर जाइएगा 10th के। उसके बाद चलते हैं 12th के। तो 12th के आप लोग की मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट, अगर दोनों डॉक्यूमेंट्स अलग अलग हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, तब अलग अलग लेकर जाइएगा। अगर मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट एक ही डॉक्यूमेंट्स पर है तो आप लोग एक ही डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइएगा। उसके बाद आप लोग को क्या अपनी जो भी ग्रेजुएशन है की है, किसी ने 6 सेमेस्टर की होगी, किसी ने 8 सेमेस्टर की होगी, तो हर एक सेमेस्टर की आप लोग की मार्कशीट, अगर आप लोग की ग्रेजुएशन ईयर वाइज है तो हर एक ईयर की आप लोग की मार्कशीट होनी चाहिए। देन आप लोग के पास डिग्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आप लोग को लास्ट में मिलती है डिग्री के बाद अगर कोई कैंडिडेट रिजर्वेशन का क्लेम करना चाहता है तो उसके जो एससी कैटेगरी को बिलोंग करता है तो उसका सर्टिफिकेट, एसटी कैटेगरी को बिलोंग करता है तो उसका सर्टिफिकेट, अगर कोई ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाला कैंडिडेट है उसको देना पड़ेगा आप लोगों का ओबीसी का कैटेगरी सर्टिफिकेट। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले का अगर क्लेम करना चाहता है रिजर्वेशन का तो उसको भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। देन आप लोगों का एक एफिडेविट, ये क्या होता है सर? एफिडेविट अगर आप लोगों के किसी भी डॉक्यूमेंट्स में 10th के हो, 12th के हो या ग्रेजुएशन में किसी भी टाइप की कोई एरर है तो उस एरर को सही करने के लिए आप लोगों से एक एफिडेविट लिया जाएगा कि हाँ इसमें ये एरर है। और कहाँ से चेक की जाएगी? तो 10th की जो भी आप लोग की मार्कशीट होती है उससे आप लोग का डेटा मैच किया जाता है कि 10th में भी सेम है, 12th में भी सेम है और ग्रेजुएशन में भी सेम है। उसके बाद एनओसी, ये उन कैंडिडेट के लिए है जो ऑलरेडी किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में है, तो उनसे एक एनओसी ली जाएगी। देन आप लोग का डोमिसाइल, तो ये आप लोग का ऑप्शनल है, ये आप लोग का कंपलसरी नहीं है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो जितने भी मैंने आप लोग को डॉक्यूमेंट्स बनाए, इनकी कम से कम आप लोग 3 से 4 फोटोकॉपी जरूर करवा लीजिएगा। एक सेट तो आप लोग का ओरिजिनल हो जाएगा, उसके बाद 3 या फिर 4 ये आप लोग की फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा। सबको एक अरेंज करके एक सेट बना लीजिएगा हर एक डॉक्यूमेंट्स का। तो ये आप लोग के डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोग को रेडी रखने हैं। और जो आप लोग का ओबीसी सर्टिफिकेट है, जो नॉन क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट है, वो किस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए? तो 2023-24 का होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि 31 मार्च 2024 से पहले आप लोगों का जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो बना होना चाहिए। उसी तरीके से आप लोगों का जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट है, ये भी 2023-24 फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि 31 मार्च 2024 से पहले का आप लोगों का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन आप लोगों का था एससी एंड एसटी का सर्टिफिकेट, तो ये आप लोगों का 4 सितंबर 2023 को या इससे पहले जारी होना चाहिए, जो भी आप लोगों का एससी एसटी का सर्टिफिकेट है। तो इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता एससी एसटी का, बस आप लोग ध्यान रखिएगा कि 4 सितंबर से पहले अगर आप लोगों ने बनवा लिया होगा। तो ये आप लोगों का एससी का सर्टिफिकेट है। बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट्स से मैं बता चुका हूँ, जो भी आप लोगों को अभी से प्रिपेयर कर लीजिएगा, जो भी कॉमन कैटेगरी वाले कैंडिडेट है। किसी भी कैंडिडेट को किसी भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कैंडिडेट कमेंट करके पूछ सकता है, उसका रिप्लाई मैं उसे कमेंट सेक्शन में दे दूँगा। बाकी ये जो डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दे रहा हूँ,
ये हम अपना टेलीग्राम ग्रुप है @हाई स्टडी। तो ये इस ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। एटलीस्ट जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने बताया आप लोग उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा अभी से। मे भी 10-12 दिन है आप लोग के पास अभी, जब आप लोग का DB कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये अपडेट थी। आई होप आप लोग को अपडेट पसंद आई होगी, और अपडेट पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।